आप करुण कृपा चैनल के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज आपको रामकृष्ण परमहंस के वचनामृत से परिच्छेद 39 सुनाते हैं। श्रीमुख कथिक चरणामृत। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में कभी खड़े होकर कभी बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आज रविवार है, पंचमी है, दिन के 10 बजे का समय होगा। राखाल, मास्टर, लाटू, किशोरी, रामलाल, हाजरा आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण स्वयं अपने चरित्र का वर्णन कर अपने पूर्व कथा सुना रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति, उस देश में बचपन में मुझे स्त्री पुरुष सभी चाहते थे, सभी मेरा गाना सुनते थे, फिर मैं लोगों की नकल उतार सकता था। लोग मेरा नकल उतारते देखते और सुनते थे। उनसे घर की बहू बेटियां मेरे खाने की चीज़ें रख देती। कोई मुझे अविश्वास न करता था, सभी घर के लड़के जैसा मानते थे, परंतु मैं सुख पर लट्टू था। अच्छा सुखी घर देखकर आया जाया करता था। जिस घर पर बहुत दुखी विपत्तियाँ देखता था वहाँ से भाग जाता था। लड़कों में किसी को भला देखने पर उससे प्रेम करता और किसी किसी के साथ गहरी मित्रता जोड़ता, परंतु अब वे घोर संसारी बन गए हैं। अब उनमें से कोई कोई यहाँ पर आते हैं, आकर कहते हैं, वाह, खूब पाठशाला में जैसा देखा वहाँ पर भी वैसा ही देख रहे हैं। पाठशाला में हिसाब देखकर सिर चकराता था, परंतु चित्र अच्छा खींच सकता था और अच्छी मूर्ति गढ़ सकता था। जहाँ भी सदावर्त धर्मशाला देखता था वहीं पर जाता था, जाकर खूब देर तक खड़ा देखता रहता था। कहीं पर रामायण का या भागवत की कथा होने पर बैठकर सुनता था, परंतु यदि कोई मुझे मुंह हाथ बनाकर पढ़ता तो उसकी नकल उतारता और लोगों को सुनाता। औरत का चाल चलन खूब समझ सकता था, उनकी बातें, स्वर आदि की नकल उतारता था। बदचलन औरत को पहचान सकता था। विधवा है पर सिर पर सीधी मांग है और बड़ी लगन से शरीर पर तेल की मालिश कर रही है। लज्जा कम और बैठने का ढंग ही दूसरा है। रहने दो विषय लोगों की बातें। रामलाल को गाना गाने के लिए कह रहे हैं। रामलाल गा रहे। भावार्थ। रंगागण में यह कौन मेघवर्ण नारी नाच रही है, मानो रुधिर सरोवर में नवीन नलनी तैर रही हो। अब रामलाल रावण वध के बाद मंदोदरी के विलाप का गान गा रहे हैं। एकांत। अबला के प्राण प्रिय, ये तुमने क्या किया? प्राणों का अंत हुए बिना तो अब शांति नहीं मिलेगी। स्वर्णपुरी के सम्राट होते भी तुम आज धरती पर लेटे हो। ये देखकर भला तुम्हारी भार्या कैसे धीरज धर सकती है? स्वयं यमराज जहाँ दासत्व करे इतना बड़ा आधिपत्य स्वर्ग, मत्स्य, पाताल में और किसी को देखा गया? जो इंद्राणी की भी अधीश्वरी थी, तो तुम्हारी रानी आज संसार में भिखारिन बन गई है। उन नवीन जटाधारी वन विहारियों को मनुष्य समझने के कारण तुमने सब कुछ खो डाला। स्वयं ब्रह्मा और ईशान जिनके चरणों की अभिलाषा रखते हैं, उस राम को हे राजा तुमने माना ही नहीं। तुमने तो सुना था कि उसके चरण स्पर्श से पाषाण भी नारी बन जाता है। आखिर का गाना सुनते हुए रामकृष्ण आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं, मैंने झाऊतल्ला में शौच जाते समय सुना था, नाव में मांझी नाव में यही गा रहे हैं। वहाँ जब बैठा केवल रो रहा था। लोग पकड़कर मुझे कमरे में लाए थे। फिर गाना चलने लगा। सुना है राम तारक ब्रह्म है, जटाधारी राम मनुष्य नहीं है। पिताजी, क्या वंश का नाम रखने के लिए उनने सीता को चुराया है? अक्रूर श्री कृष्ण को रथ पर बैठाकर मथुरा ले जा रहे हैं। ये देख गोपियों ने रथ चक्रों को जकड़कर पकड़ लिया। उनसे कोई रथ चक्र के सामने लेट गई और वे अक्रूर पर दोषारोपण कर रही है। वे नहीं जानती कि श्री कृष्ण अपनी ही इच्छा से जा रहे हैं। रथ को न पकड़ो, क्या रथ चक्र से चलता है? जिन्हें चक्र के से जगत चलता है, वे हरि इस चक्र के चक्री हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों को आहा, गोपियों का कैसा प्रेम है। श्रीमती राधिका ने अपने प्रेम से हाथ से श्री कृष्ण का चित्र अंकित किया, परंतु पैर नहीं बनाए, कहीं वे वृंदावन से मथुरा न भाग जाएं। मैं इन सात गानों को बचपन से खूब गाया था। एक एक नाटक सारा का सारा गा सकता था। कोई कहता था कि मैं काली दमन नाटक दल में था।
एक भक्त नई चद्दर उड़कर आए। रखाल का बालक जैसा स्वभाव है, कैंची लाकर उसकी चद्दर के किनारे के दोनों सूतों को काटने जा रहे थे। रामकृष्ण बोले, क्यों रे, काटता है, रहने दे, शाल की तरह अच्छा दिखाई देता है। हाँ जी, इनका क्या दाम है? उन दिनों विलायती चद्दरों का काम कम था। भक्त ने कहा 1 रुपया 6 आना जोड़ी। रामकृष्ण बोले, क्या कहते हो, जोड़ी 1 रुपया 6 आना जोड़ी? थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण भक्त से कह रहे हैं, जाओ गंगा स्नान कराओ। अरे इन्हें तेल दो तो थोड़ा। स्नान के बाद जब वे लौटे तो रामकृष्ण के ताक पर एक आम लेकर उन्हें दिया। ये आम इन्हें देता हूँ, 3 डिग्रियाँ पास है ये। अच्छा, तुम्हारे भाई अब कैसा है? वक्त, हाँ, दवा तो ठीक हो रही है, अब असर ठीक हो तो ठीक है। रामकृष्ण, इनके लिए किसी नौकरी की व्यवस्था कर सकते हो? बुरा क्या है, तुम मुखिया बनोगे। भक्त, स्वस्थ होने पर सभी सुविधाएं हो जाएंगी। साधन भजन करो और व्याकुलता बढ़ाओ। श्री रामकृष्ण भोजन के उपरांत छोटे तख्त पर जरा बैठे हैं। सभी विश्राम करने का समय हुआ। भक्तों का समागम होने लगा। पहले मणिरामपुर से भक्तों का एक दल आकर उपस्थित हुआ। एक व्यक्ति PWD में काम करते थे, उस समय पेंशन पाते हैं। एक भक्त उन्हें लेकर आए। वे धीरे धीरे बेलगर के भक्तों का एक दल आया। मणि, मलिक आदि भक्तगण भी धीरे धीरे आ पहुंचे। मणिराम के भक्तों ने कहा, आपके विश्राम में विघ्न हुआ? रामकृष्ण, नहीं नहीं, यह तो रजोगुण की बातें हैं, वे अब सोएंगी। चाणक मणिराम का नाम सुनकर श्री रामकृष्ण ने अपने बचपन के मित्र श्री राम का स्मरण हुआ। रामकृष्ण कह रहे हैं, श्री राम की दुकान तुम्हारे वहीं पर है? राम मेरे साथ पाठशाला में पढ़ता था, थोड़े दिन हुए यहाँ पर आया था। मणिराम के भक्तगण कह रहे हैं, दया करके हमें जरा बताइए कि किस उपाय से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। रामकृष्ण, थोड़ा साधन भजन करना होगा। दूध में मक्खन है, केवल कहने से नहीं होता। दूध से दही बनाकर मक्खन करके मक्खन उठाना पड़ता है। परंतु बीच बीच में जरा निर्जन में रहना चाहिए। कुछ दिन निर्जन में रहकर भक्ति प्राप्त करके उसे बाद फिर वहीं भी रहो। पैर में जूता पहनकर कांटेदार जंगल में भी आसानी से जाया जा सकता है। मुख्य बात है विश्वास। जैसा भाव वैसा लाभ। मूल बात है विश्वास। विश्वास हो जाने पर फिर भय नहीं होता। मणिराम के भक्त, महाराज गुरु क्या आवश्यक ही है? रामकृष्ण, अनेकों के लिए आवश्यक है, परंतु गुरु वाक्य में विश्वास करना पड़ता है। गुरु को ईश्वर मानना पड़ता है, तभी लाभ होता है। इसलिए वैष्णव भक्त कहते हैं, गुरु कृष्ण वैष्णव, उनका नाम सदा ही लेना चाहिए। कली में नाम का महत्व है, प्राण अनंत है, इसलिए योग नहीं होता। इसका नाम केवल ताली बजाने से पाप रूपी पक्षी भाग जाते हैं। सत्संग सदा ही आवश्यक है। गंगा जी के जितने भी निकट जाओगे उतनी ठंडी हवा पाओगे, आगे जितने निकट जाओगे उतनी गर्मी होगी। सुस्ती करने से कुछ नहीं होगा। जिनकी सांसारिक विषय भोगों की इच्छा है वे कहते हैं होगा, कभी न कभी ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। मैंने केशव सेन से कहा, पुत्र को व्याकुल देकर उसके पिता उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले उसका हिस्सा छोड़ देते हैं। माँ भोजन बना रही है, गोदी में बच्चा सो रहा है, माँ मुंह में चूसनी दे गई। जब चूसनी छोड़कर चित्कार करने बच्चा होता है तब माँ हंडी उतार कर बच्चे को गोदी में लेकर स्नान कराती है। और ये सब मैंने केशव सेन से कही थी। कहते हैं कलयुग में एक दिन एक रात रोने से ईश्वर का दर्शन होता है। मन में अभिमान करो और कहो, तुमने मुझे पैदा किया है, दर्शन देना ही होगा। गृहस्थी में रहो अथवा कहीं भी रहो, ईश्वर मन को देखते हैं। विषय बुद्धि वाला मन मानो भीगी दिया लाई, चाहे कितनी रगड़ो कभी नहीं जलेगी। एकलव्य ने मिट्टी बने द्रोण अर्थात अपने गुरु की मूर्ति को सामने रखकर बाण चलाना सीखा था। कदम बढ़ाओ, लकड़हारा के आगे बढ़कर देखा था चंदन की लकड़ी, चांदी की खान, सोने की खान, और आगे बढ़कर ऐसा हीरा मणि। जो लोग अज्ञानी हैं वे मिट्टी की दीवार के कमरे में भीतर ही भीतर रोशनी नहीं है और बाहर की किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते। ज्ञान प्राप्त करके जो लोग संसार में रहते हैं वे मानो कांच के बने कमरे के भीतर है। भीतर रोशनी, बाहर भी रोशनी। भीतर की चीज़ों को देख सकता है और बाहर की चीज़ों को भी। ब्रह्म और जगन माता एक है, एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। परम ब्रह्म जब मैंपन को रखते हैं तब तक दिखता है कि वे आदि शक्ति के रूप में सृष्टि स्थिति प्रलय कर रहे हैं, और जो ब्रह्म है वही आदि शक्ति। एक राजा ने कहा कि उसे एक ही बात में ज्ञान देना होगा,
योगी ने कहा, अच्छा तुम एक ही बात में ज्ञान पाओगे? थोड़ी देर बाद राजा का अकस्मात एक जादूगर आ पहुंचा। राजा ने देखा वह आकर सिर्फ 2 उंगलियों को घुमा रहा है। कहता है, राजा ये देख ये देख। राजा विस्मित होकर थोड़ी देखा। थोड़ी देर में 2 उंगलियों की जगह एक भी उंगली रह गई। जादूगर एक उंगली घुमाता हुआ कह रहा था, राजा ये देख, अर्थात ब्रह्म और आदि शक्ति पहले पहले 2 समझे जाते हैं, परंतु ब्रह्म ज्ञान होने पर फिर 2 नहीं रह जाते, अभेद है, एक ही रह जाता है। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल।